बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आई एम मिस आसमा सरवर एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर एंड मोटिवेट योर टैलेंट। आज की वीडियो में आपको एक और मोटिवेशनल पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाएगा, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि उस मोटिवेशनल पर्सनैलिटी ने कैसे अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे, प्रॉब्लम्स देखी, उसके बावजूद वो अपनी कामयाबी के लिए कोशिशें करते रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और Who is this motivational personality? ये जानने के लिए आपको मोटिवेशन वाला सेगमेंट देखना है। इसके अलावा एक्सप्लोर योर टैलेंट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके अलावा आपकी आंखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ मुफीद टिप्स दिए जाएंगे, आपकी आई साइट जिससे और ज़्यादा बेटर होगी। इन सारी इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करनी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 1, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई उसमें कौन सी सूरत तिलावत फरमाई? सवाल नंबर 2, उस पहले नमाजी का नाम बताएं जिन्होंने 3 तीर खाने के बाद भी नमाज जारी रखी। सवाल नंबर 3, वो कौन सा जानदार है जिसके 2 दिमाग होते हैं? आज के सवालात के जवाब। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई उसमें सूरत वल मुरसलात तिलावत फरमाई। पहले नमाजी जो 3 तीर खा के शहीद हुए हजरत अब्बास बिन बशर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बंदर वो वाहिद जानवर है जिसके 2 दिमाग होते हैं। आज आपने कितने सवालों के सही जवाब सोचे थे? आज हम जिस मोटिवेशनल पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं वो मगरबी दौर के पहले साइंसदान रॉजर बेकन हैं। रॉजर बेकन साइंस और रियाजी के मुताले पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे, लेकिन उस ज़माने में साइंस और रियाजी के मज़ामीन को अहमियत नहीं दी जाती थी। रॉजर बेकन का कहना था कि कदीम मुसन्निफों के बयानात को हमेशा तजर्बे की कसौटी पे परखना चाहिए और उनके जो बयानात तजर्बे पे पूरे ना उतरे उन्हें तर्क कर देना चाहिए। ये वो ज़माना था जब इंग्लिस्तान में अवाम बिल्कुल अनपढ़ थी और पादरियों का ये हाल था कि वो लिखने और पढ़ने की इस्तेदाद तो रखते थे, लेकिन साइंस और रियाजी का जहाँ तक ताल्लुक था अक्सरियत इन इल्म से नाबल्द थी, बल्कि वो इन्हें बरमला शैतानी इल्म का नाम देते थे। उनके नज़दीक रॉजर बेकन के 2 गुनाह थे। एक तो वो साइंस पे लेक्चर देता था और दूसरे वो उन कदीम उलमा की गलतियाँ निकालता था जिनके साथ उनको अंधी अकीदत थी। वो न सिर्फ मुसलमान साइंसदानों की तसनीफ़ात का मुतालिया कसरत से करता था, बल्कि उनकी इल्मी लियाकत के इतराफ़ में भी कभी बुखल से काम ना लेता था। उसका ये तर्ज़ अमल आम ईसाई उलमा की रवश के खिलाफ था, क्योंकि आम ईसाई पादरी तो मुसलमान दानिश्वरों की तसनीफ़ात का नाम लेना भी गुनाह समझते थे। पेरिस में क़याम के दौरान रॉजर बेकन ने मुसलमान साइंसदानों की किताबों के लातीनी तराजम पढ़े और वो बिलखसूस इब्न सीना, इब्नुल हैसम और इब्न रुश्द से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। 1253 में उन्हें पेरिस में चर्च के हुक्म से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल खाने भेज दिया गया। बेकन 10 साल तक पेरिस के जेल खाने में कैद रहे और ये तमाम मुद्दत उन्होंने बड़ी मुसीबतों में गुजारा। उनको कैद तन्हाई में रखा जाता था, उनको कुछ पढ़ने लिखने भी नहीं दिया जाता था और अपने मुहाफ़िज़ों की मौजूदगी के बगैर वो किसी शख्स से बातचीत भी नहीं कर सकते थे और उनको खुराक भी रद्दी किस्म की दी जाती थी।
गिडी फॉक्स एक ईसाई आलम थे, लेकिन वो साइंस से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। 1265 में जब वो क्लेमेंट हारम के नाम से पोप के जलीलुल कदर ओहदे पे फायज हुए तो उन्होंने फ़ौरन रॉजर बेकन को आज़ाद करने का हुक्म दिया और उन्हें साइंस पे एक जामे किताब लिखने की फरमाइश की। उन्होंने महज अपने हाफ़े की मदद से इन तमाम साइंसी इल्म को जो उनके जहन में महफूज थे कागज़ पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया और 2 साल से भी कम अरसे में 3 जिल्दों में एक कामूसे साइंस लातीनी ज़बान में तसनीफ़ की। इस किताब का नाम ओपस मेजर्स था और ये अपने दौर की एक नादर तसनीफ़ थी। इसका मौजू तजर्बाती साइंस है। रॉजर की असल में ये दलील थी कि अंजील मुकद्दस को पूरी तरह समझने के लिए सिर्फ ज़ुबान का जानना ज़रूरी नहीं, बल्कि इस मकसद के लिए साइंस की तालीम भी लाजमी है। रॉजर ने तजर्बाती साइंस पर अमली काम करना शुरू कर दिया और बाज़ हैरत अंगेज़ इजादात की। रॉजर ने इब्नुल हिस्म की किताब अल मुनाज़र से मुतासिर होकर एक रिसाला रोशनी लिखा। रॉजर की दूसरी काबिल ज़िक्र तसनीफ़ मुकदमा साइंस है, जो उनके मुजवज़ा साइंसी इंसाइक्लोपीडिया की एक तमहीद थी। रॉजर ने अपने ज़माने में रूसी हुक्मरान जूलियस सीज़र के नाफिज करदा कैलेंडर की इस्लाह की। रॉजर ने अपनी किताबों में दहानी जहाज़ों, रेलों, मोटर गाड़ियों और हवाई जहाज़ों की इजादात के मुतल्लिक वाज़ेह पेशन गोइयाँ की और जो सदियों बाद पूरी हुई। उन्होंने और भी बहुत सी नादर इजादात की जिसकी बिना पर अवाम में ये ख्याल आम हो गया कि वो जादूगर हैं और शैतान के साथ उन्होंने गठजोड़ कर लिया है। 1268 में पोप क्लेमेंट हारम के इंतकाल के बाद नए पोप ने उनको गिरफ्तार कर लिया दोबारा से और उन्हें कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में अब की बार उनके अय्याम बहुत तलख गुजरे। कसम पुरसी के आलम में वो जेल के एक वार्ड में मुकीम थे और उनको जाहिलों की सोहबत में रखा जाता था जो हर वक्त उनकी तहकीर किया करते थे। इस हालत में उन्होंने 14 साल कैद खाने में गुजारे। आखिरकार जब उनका जिस्मानी इन्हतात इंतहा को पहुंच चुका, यहाँ तक कि उनमें चलने फिरने की सकत ना रही, तो उनके बाज़ दोस्तों ने रहम की दरख्वास्तें भेज के 1292 में उन्हें कैसे रहा करवा दिया। उस वक्त उनकी उम्र 78 बरस थी और 2 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। इंस्पिरेशनल लाइफ से हमें पता चलता है कि हमें सच के रास्ते पे चलते हुए कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा सच्चे मौक़िफ़ पे डटे रहना चाहिए। आपकी आंखों के आराम के लिए मैं एक थेरेपी लेके आई हूँ। ये थेरेपी आपको लाजमी करनी है ताकि आपकी आइज़ को सुकून मिले और आपकी आई साइट बेटर हो। मेरी आई साइट ख़राब है, इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत ही सर्च करके ये थेरेपी आपके लिए ढूंढी है। हालांकि हैरान रहेगी जब मैं इस थेरेपी को पढ़ी थी तो इतना आसान ये तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन अब थोड़ी सी आई साइट की इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने आइज़ के आराम के लिए थोड़ी सी अगर ये थेरेपी कर लें तो आपको बहुत ज़हनी जिस्मानी सुकून मिलेगा। आप प्लीज़ टाइम निकाल के ये थेरेपी ज़रूर आजमाइएगा। अब हम अपने पामिंग का तरीका स्टार्ट करने वाले हैं। आपने करना क्या है, अगर आपके घर में कोई आरामदेह चेयर मौजूद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी आप कुर्सी ले लें या सोफ़ा ले लें और आप उसके ऊपर बैठें और आपने इस तरह से बैठना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो और आपके सामने एक ऐसी टेबल होनी चाहिए जिसके ऊपर अपनी कोहनी को, अपनी दोनों कोहनियों को आप उसके ऊपर टिका सकें। अब आप आरामदेह कुर्सी पे बैठ जाएं, कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी एल्बोज यानी कि आपकी कोहनियाँ जो हैं वो मेज़ पे आपकी सीधी टिकी होनी चाहिए और आपने दाएं हाथ की हथेली से दाईं आंख को और बाएं हाथ की हथेली से बाएं आंख को ऐसे दबा के कसना है। ज़्यादा दबाव ना हो कि आपकी फिंगर्स जो हैं वो आपके माथे पे थोड़ी सी तिरछी पड़े, ऐसे आपने दबा के रखना है। ज़्यादा दबाव नहीं आपकी आइज़ पे पड़ना चाहिए और ये ख्याल रखना है कि रोशनी अंदर जाने ना पाए आपकी आइज़ के।
अच्छा, इसके बाद आपने जब थोड़ा सा इसको आपने बंद करके रखना है, फिर आपने किसी गहरे काले रंग का तस्वुर करना है और आपने ये तस्वुर करना है साथ साथ कि आपकी आंखों के असाब जो हैं और आपकी शरियानें जो हैं वो ढीली पड़ रही हैं। अगर आपकी आईज सेहतमंद होंगी तो आपको गहरे काले रंग का एहसास होगा, लेकिन अगर आपके असाब कमज़ोर होंगे और आपकी आई साइड वीक होगी, नज़र वीक होगी, तो फिर आपको हल्के रंग या तरह तरह के रंगों का ख्याल आएगा। आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा ये काम करना है और फुर्सत में ये काम करना है। ये नहीं कि आप गुस्से में हैं या आप किसी जहनी टेंशन में हैं तब आपने ये काम नहीं करना, सुकून से आपने ये काम करना है। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताने लगी हूँ आइज़ की। आपने अपने एक हाथ से एक आंख को ज़ोर से बंद कर लेना है और ज़ोर से आप बंद करना है। इस दफ़ा आपने अपनी आइज़ के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालना है, उसको ज़ोर से बंद कर लें, कस के बंद कर लें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आइज़ को खोलें, को एकदम नहीं खोलना, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंख को खोलना है। अब दूसरी आंख को भी आपने ऐसे ही जोर से बंद करना है, कस के बंद कर लें और इसके बाद फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलें। ये आपकी आइज़ की एक्सरसाइज है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी गर्दन को और सर को बिल्कुल सीधा रखना है। दाएं तरफ देखें, बाईं तरफ देखें, दाएं तरफ देखें, बाईं तरफ देखें, ऐसे आपने एक्सरसाइज करनी है आइज़ की। उसके बाद आंखों को गोलाई में घुमाएं, ठीक है। उसके बाद आंखों को ऊपर घुमाएं, ऊपर देखें आसमान की तरफ, नीचे देखें ज़मीन की तरफ, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। इसके बाद आपने ऊपर देखना है, नीचे देखना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है। फिर अपनी आइज़ को आपने सुई की घड़ियों की तरह घुमाना है और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी उल्टी साइड पे अपनी आइज़ को ऐसे घुमाना है। ऐसे आपकी आइज़ की एक्सरसाइज होगी जी। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने अपनी आइज़, आपने अपनी नाक के दोनों तरफ आंखों के जो किनारे हैं ना, आपने इनको मसलना है ऐसे करके, ठीक है। और फिर थोड़ा सा दबाव डालें और फिर गोलाई में इसको मसलें ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आप मसलें इसको इस तरह से। इस तरह से आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है। आज की मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, कौन कौन सा सेगमेंट आपको बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आखिरी बात ये है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अच्छा काम खुद भी किया करें और दूसरों को भी करने को कहा करें। इंशाल्लाह एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सबका बहुत ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा खुश रखें। इंशाल्लाह एक नई मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।